Yes, today we are going to discussing about the questions of exercise 13.1 surface areas and volumes. Question number 1 I have completed. Question number 2, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. आपके पास यहाँ पे क्या है? A vessel is in the form of a hollow hemisphere, form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों ने? फाइंड द inner surface area of vessel. Area of the vessel. तो आपके पास क्या है कि वेसल जो है वो एक होलो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. ये सिलेंडर है, ठीक है, माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. टोटल हाइट दी है आपके पास 13 सेंटीमीटर एंड डायामीटर दिया हुआ था आपके पास 14 सेंटीमीटर. रेडियस आएगा आपके पास, इसका हाफ कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है आपके पास 6 सेंटीमीटर. ये थी आपके पास फिगर. सॉल्यूशन. डायामीटर ऑफ डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर लिख लेते हैं. डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर equal to diameter upon 2, which is equal to 14 centimeter upon 2 equal to 7 सेंटीमीटर. ये आ गया आपके पास. रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द वेसल है आपके पास गिवन. हाइट ऑफ द वेसल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो बोला गया है रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है आपके पास. देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट equal to 7 centimeter and height of the cylindrical part equal to height of the cylindrical part.
पार्ट इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस। हमने टोटल हाइट कितनी है आपके पास 13 सेंटीमीटर, तो इसको हम h से डिनोट कर लेते हैं 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आ गया। द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल the total inner surface area of the vessel equal to inner surface area of cylinder inner surface area of cylinder plus inner surface area of hemisphere. इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच जो आपका कर्व सरफेस एरिया है एंड 2 पाई आर स्क्वायर। आई थिंक 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन एंड विद इन ब्रैकेट एच प्लस आर। पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है तो 22/7। रेडियस आपके पास 7 है, 6 प्लस 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 22 2s are 44 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपके पास बना आई थिंक ये 3 4 जा 52 एंड 3 4 जा 52 प्लस 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आया आपके पास टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. Mounted on a hemisphere of same radius. Full stop. The total height of the toy is toy is 15.5 centimeter. 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Find the
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, एरिया ऑफ द टॉय। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मतलब टॉय जो है वो आपका कौन की और हेमिस्फेरिकल शेप का है। ठीक है, आपके पास रेडियस दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट दी हुई है आपके पास कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका कौन आ गया, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ये टोटल हाइट दी हुई है आपके पास 15.5 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट कितनी आएगी, वो 12 सेंटीमीटर आएगी। ये है 3.5 सेंटीमीटर। गिवन रेडियस ऑफ द टॉय, रेडियस ऑफ द टॉय इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द टॉय इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, total height of the toy equal to 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस, टोटल हाइट माइनस रेडियस। तो टोटल हाइट है आपके पास 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। स्मॉल h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, अब हमें कर्व सरफेस एरिया में स्लांट हाइट यूज होती है। नाउ टू फाइंड स्लांट हाइट, now to find slant height of a cone, height of a cone L equal to r square plus h square whole square root। ठीक है, तो r कितना है आपके पास 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास 12.25 प्लस 14 को 14 से किया तो 144। देन L इक्वल टू 156.25 होल स्क्वायर रूट एंड L इक्वल टू आपके पास सॉल्व करके आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब इसके ये ना स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आप लोगों को, तो स्क्वायर रूट आपने इस फॉर्म में फाइंड आउट करना। आपने बाय यूजिंग डिवीजन मेथड किया होगा इन प्रीवियस क्लास। डेसिमल के आफ्टर ऐसे पेयर बनने, डेसिमल के बिफोर इस तरह से पेयरिंग होती है। तो 1 1 सा 1, 56 पेयर पूरा ही आ जाएगा नीचे। ठीक है, 1 का डबल कितना हो गया 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 44। देन आपके पास बचेगा यहाँ पे 12 और डेसिमल से दूसरा पेयर आपके पास नीचे आ जाएगा और 24 का डबल, 22 का डबल, सॉरी 12 का डबल हो गया 24। देन 5 से, क्योंकि 5 है आपके पास, इसमें डेसिमल यहाँ पे भी लग गया, तो आपके पास बना ये
12.5 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास स्लांट हाइट 12.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर स्लांट हाइट L इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cone plus curved surface area of hemisphere। फॉर्मूला है आपके पास पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर आपके पास कॉमन है, टेक पाई आर एज अ कॉमन, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। एल प्लस 2r आ गया आपके पास, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास 3.5, स्लांट हाइट है आपके पास 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉल्व करके आपके पास आएगा 7 1 7 0.5, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो 11.0, देन 12.5 प्लस 7.0 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आया 11 मल्टीप्लाई 19.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपके पास बनेगा 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ द टॉय इक्वल टू 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, टॉय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. Question number 4. A cubical block of side side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. Surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere? What is the greatest diameter of hemisphere? Diameter of hemisphere can have find the surface area of the solid. Find the surface area of the solid.
अब ये बोला क्या है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड जो क्यूब है एक उसकी साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायामीटर क्या होगा, ठीक है, और उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जो भी आपके पास शेप बन रही है यहाँ पे। ये आपका क्यूब है, ठीक है, इसके यहाँ पे हेमिस्फेयर रखा हुआ है, उसका डायामीटर कितना होगा, इसकी जो साइड दी हुई है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो गिवन साइड ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक, गिवन साइड ऑफ अ cubical block equal to 7 centimeter. We can mounted hemisphere having diameter, we can mounted hemisphere having diameter equal to 7 centimeter and radius of the hemisphere, radius of the hemisphere equal to diameter upon 2 equal to 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको बताया था कि डायामीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का, जितनी आपकी क्यूब की साइड है उतना ही आपका डायामीटर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब सॉलिड चीज है ये, मतलब आधी कटी हुई गेंद रखी हुई है आपकी, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ पे 6 into side square plus 2 pi r square minus pi r square। तो 6 into side square l square जिसको ले रहे हैं, और ये आपके पास बना 2 pi r square minus pi r square, कितना बन गया pi r square। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, वैल्यू पुट कर देनी है। 6 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और ये स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया एक बारी में ही स्क्वायर सेंटीमीटर। 6 मल्टीप्लाई 7 7 जार 49 प्लस कट गया 7 से 7, 2 1 जार 2, 11 2 जार 22 एंड 77/2
स्क्वायर सेंटीमीटर। सॉल्व करके आपके पास बना ये 294 प्लस 77 को अपॉन 2 मतलब 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू क्या बना आपके पास टोटल 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। Therefore, surface area of solid equal to 332.5 square centimeter. 332.5 square centimeter. Next है question number 5. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. A hemispherical depression. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. One face of a cubical wooden block such that the diameter L of the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Full stop. Determine the surface area of the remaining solid. Determine the surface area of the solid. Surface area of the solid. Determine surface area of the remaining solid. जो बचा है आपका सॉलिड उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है. रिमेनिंग सॉलिड. A hemispherical depression is cut out from one face. मतलब एक साइड से एक हेमिस्फेयर कट कर लिया है लकड़ी के इसके क्यूब से. ठीक है, तो हमने इसका जो बाकी का बचता है उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है. आपकी फिगर कुछ इस तरह से बनेगी. ये है. ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से कट कर दिया गया है. ठीक है, हेमिस्फीयर. तो यहाँ पे आपके पास है साइड ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक. गिवन साइड ऑफ अ
cubical wooden block इक्वल टू L सेंटीमीटर। जो साइड है आपकी वो कितनी है, L सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना आएगा, L/2 L/2। तो साइड ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक इक्वल टू L सेंटीमीटर, diameter of a hemisphere which implies diameter of a hemisphere equal to edge of the cube। कितना है आपके पास, L सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इक्वल टू diameter upon 2 diameter upon 2 which is equal to L/2 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका रेडियस। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एरिया ऑफ अ क्यूब प्लस क्या आएगा, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 6L² माइनस बेस एरिया बोला गया है जो हमने कट किया था πr² प्लस 2πr² जो आपके पास हेमिस्फीयर का एरिया है। तो ये बना आपके पास 6 साइड स्क्वायर प्लस πr²। 6 साइड कितनी है आपके पास, यही है 6L² प्लस πL/2²। पाई की वैल्यू नहीं पुट की है, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या आया, सॉल्व करके 6 साइड स्क्वायर प्लस πL²/4 टेक LCM, 4 एज LCM तो कितना आया 24L² प्लस πL²। तो क्या आ जाएगा कॉमन आपके पास 1/4 L² कॉमन ले लिया एंड विद इन ब्रैकेट बचा 24 प्लस L पाई, 24 प्लस पाई, ये आया आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्या है आपके पास, ये सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
नेक्स्ट वन है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमीस्फीयर stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. Question है question number 6. A medicine capsule is in the form of a is in the form of a is in the shape of a cylinder with 2 hemisphere. Cylinder with 2 hemisphere with 2 hemisphere stuck to each of its end. Stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is the length of the entire capsule is 14 मिलीमीटर. कितनी है? 14 मिलीमीटर्स में दिया क्योंकि कैप्सूल छोटा सा होता है आपका. 14 millimeter and the diameter of the capsule is and the diameter of the capsule is diameter दिया है आपके पास 5 millimeter. Find the surface area. Find the सरफेस एरिया. आपके पास कैप्सूल है. कैप्सूल की जो शेप है वो कैसी है? सिलेंडर है और दोनों साइड के लगे हुए उसके हेमीस्फीयर लगे हुए हैं. ठीक है. उसकी टोटल लेंथ दी हुई है 14 मिलीमीटर. डायामीटर दिया हुआ है इसका 5 मिलीमीटर. तो हम लोगों ने क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इसका कि कितना सरफेस एरिया आता है. इस तरह से है दोनों साइड और टोटल हाइट दी हुई है यहाँ पे आपकी 14 मिलीमीटर. रेडियस दिया हुआ है, रेडियस नहीं डायामीटर दिया है आपके पास 5 मिलीमीटर. ठीक है. तो उसका रेडियस बनेगा आपके पास 2.5 मिलीमीटर यहाँ पे और 2.5 मिलीमीटर यहाँ पे. और इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट आएगी वो है आपके पास 9 मिलीमीटर. गिवन टोटल हाइट ऑफ द कैप्सूल equal to 14 millimeter. Diameter of capsule equal to 5 millimeter. Then radius of capsule equal to diameter upon 2.
दैट इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर अपॉन 2। तो रेडियस कितना आ गया आपके पास 5/2 इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर, ये आ गया। अब हमने हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, नाउ height of the cylindrical part, equal to total height minus radius of two hemisphere, रेडियस ऑफ 2 हेमीस्फीयर। तो कितना है आपके पास यहाँ पे, टोटल हाइट थी आपके पास 14 मिलीमीटर माइनस 2 इंटू 5/2 मिलीमीटर, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये बना 14 मिलीमीटर माइनस 5 मिलीमीटर इक्वल टू 9 मिलीमीटर। ये तो आ गया आपके पास हाइट, रेडियस एंड सिलेंड्रिकल पार्ट। नाउ टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर। तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा 2πRh प्लस 2 इंटू 2πr²। तो आई थिंक 2πr कॉमन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, 2πr ठीक है से कॉमन h प्लस 2r। पुट द वैल्यू ऑफ पाई h और r की। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r है आपके पास 5/2 और h की वैल्यू है 9 प्लस 2 इंटू 5/2 स्क्वायर मिलीमीटर। नाइन प्लस 5 स्क्वायर मिलीमीटर, देन 110/7 इंटू 9 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास 14 स्क्वायर मिलीमीटर एंड 7 1 जा 7, 7 2 जार 14 और 110 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मिलीमीटर और ये आया आपके पास 220 स्क्वायर मिलीमीटर। तो ये था आपके पास सरफेस एरिया ऑफ ए कैप्सूल। तो आपके पास था क्वेश्चन में कि कैप्सूल की जो शेप है वो है आपकी बीच से सिलेंड्रिकल और दोनों साइड हेमीस्फेयर लगे हुए हैं। तो टोटल हाइट दी हुई थी उनके पास 14 मिलीमीटर, क्योंकि कैप्सूल छोटा सा होता है तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो यूनिट्स हैं आपके पास वो मिलीमीटर्स में दिए होंगे। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक किए हैं। बाकी के क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।